जय श्री राम। कैसे हो आप सभी। आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। अभी बच्चों में बहुत ज़्यादा निकल रहा है हैंड, लेग एंड माउथ डिजीजेस, और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके सिम्टम्स हैं आपके बच्चों के पैर के तलवे में रेडनेस आएगा, उसमें पानी भर जाता है, और हाथों की हथेलियों में होता है, टंग में, माउथ के अंदर होगा। तो बच्चों को पहले फीवर आ रहा है, फीवर आने के बाद उसे खाने में दिक्कत हो रही है, और इसे पहचानना बहुत आसान है। जैसे ही रेडनेस बच्चों में दिखाई दे, हाथ में, पाँव में या फिर मुंह पे, तो बिना देरी किए डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएं। और ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि परसों मेरी बेटी को ये सिम्टम्स दिखाई दिया। मतलब मुझे पता नहीं था इसके बारे में। पहले तो फीवर आया, मैंने पैरासीटामोल दिया, नॉर्मली दिए, बच्चों को आता है नॉर्मल पैरासीटामोल देते हैं, वही मैंने दिया और उसकी फीवर निकल गई। दूसरे दिन मैंने स्कूल भेजा, और ये स्कूल से ही किसी बच्चे में से इसे हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स का भी कहना है कि एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो अगर एक बच्चा भी इस डिजीज़ से परेशान है तो 50 में से 25 बच्चों को ये हो रहा है। तो थोड़ा केयरफुली आप लोग भी अपने बच्चों को ध्यान दें। कल मेरी बच्ची को 2-4 जगह मैंने देखा था, और कल मैं इंतज़ार की क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ये। तो कल इंतज़ार के बाद मैं आज जब डॉक्टर से मिली तो उन्होंने इसे देखकर ये बताया कि हाँ, इसे भी वही डिजीज़ है। इसे हैंड, लेग एंड माउथ डिजीजेस कहा जाता है, और ये अभी बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ज़्यादातर ये स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को हो रहा है, क्योंकि एक बच्चा भी अगर इफ़ेक्टिव है तो दूसरे बच्चे को ये हो जा रहा है। तो इसकी वजह से बच्चों को बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं। बच्चे खा पी नहीं पा रहे हैं, है ना। उनके शरीर में पानी की कमी हो जा रही है। तो उनका ध्यान रखें बहुत अच्छे से, और हो सके तो नारियल का पानी बच्चों को पिलाते रहें अभी, और बॉडी में नारियल के तेल का उपयोग ज़्यादा करें। और अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। बैक कैमरा करके अपनी बच्ची की जो भी दाने निकले हैं उसे मैं दिखा रही हूँ, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे मतलब दिखता है ये रहा। जैसा कि आपको रेडनेस पाँव में दिख रहा होगा, और कल तो ये 2-4 जगह पे ही था, बट ये अभी ये पूरी तरह से मतलब फैल रहा है। और ये देखिए, ये सिम्टम्स है। ये पाँव में, पाँव के पिछले ओर रेडनेस टाइप दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये पूरा इचिंग हो रहा है, और ये बढ़ता हुआ जा रहा है, और बढ़ के ये जैसा कि दिखाई दे रहा होगा अभी क्लियर आप लोगों को। ये वाइट जितना भी मैंने अभी इसके पाँव में ये लोशन डॉक्टर ने दिया है, और ये लोशन मैं अभी लगा रही हूँ उसे। और ये लोशन मैं अभी पूरे शरीर को ये थोड़ा ठंड, उसके जो भी दाने हैं उसे ठंडक पहुँचाएगी। तो ये लोशन डॉक्टर ने मुझे लिखा, और मैं इसे अभी लगा रही हूँ। और ये एक एंटीबायोटिक दिया गया है जो मैं अभी दे रही हूँ सुबह शाम। दवाइयाँ तो सभी को पता होता है, एज के अनुसार, वजन के अनुसार दिया जाता है। तो बच्चे की जितने वजन है उसके हिसाब से 3 गुना करके आप दवाई उसे दे सकते हैं। और अगर जल्दी से जल्दी डॉक्टर से नहीं दिखाया गया तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इतनी इचिंग होती है कि बच्चे नहीं समझ पाते, और बच्चे उसे खुजलाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली कर देते हैं, और वो घाव का रूप ले रही है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ रहा है। ये ज़्यादातर 7 दिनों तक का देखा जा रहा है कि रह रहा है। बाकी आप जितनी भी साफ़ सफाई रखें, बच्चे को जहाँ वो सो रहे हैं उनके कपड़े वगैरह डिटॉल से साफ़ करें। ये सारी चीज़ें करने पे धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। और बच्चे को लिक्विड फॉर्म में कुछ ना कुछ हमेशा देते रहें, जैसा कि मैंने बताया, नारियल पानी वगैरह, ताकि उसे डिहाइड्रेशन ना हो। ये दाने निकल रहे हैं ना, तो उस दाने से बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है। इचिंग तो हो ही रही है, बट पेन भी हो रहा है, और पेन की वजह से वो फीवर आ रहा है। तो मेरी बच्ची को ये हुआ, और मैं आज ही डॉक्टर से मिल के आ रही हूँ, तो मुझे लगा आप लोगों से ये बातें शेयर कर देनी चाहिए, ताकि आप लोग
अपने बच्चों को पैम्पर्स कर सकें, है ना। और बाहर से अगर आ रहे हैं, ऐसे बच्चों को छू रहे हैं, या फिर बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, तो उनको ज़रूर हैंड वॉश कराएं और सैनिटाइज़र यूज़ करवाएं। हो सके तो मास्क लगा के स्कूल भेजें, क्योंकि ऐसा हो रहा है जो बच्चे इन्फेक्टेड हैं उनसे ना, बच्चे अगर छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो उसके वजह से भी बच्चों में ये फैल जा रहा है। तो जितना हो सके केयर करें, जितना हो सके साफ सफाई बनाए रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय श्री राम।